गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम हम पढ़ रहे हैं 5th यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि है बायो इनऑर्गेनिक। प्रीवियस क्लासेस में आपका टॉपिक चल रहा है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के बारे में, और मैंने आपको बताया था ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, कई चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो स्टार्टिंग में हमने फंक्शनिंग के बारे में, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का क्या फंक्शन है उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका वर्किंग प्रोसेस है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप जरूर कर लें, उसको इजीली ना लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तभी वो स्ट्रक्चर बन पाएंगे। और हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर अगर देखे हैं तो आपको पता होगा ये वाले जो क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पे कई तरह के अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जैसे कि फंक्शनिंग वर्किंग वगैरह। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो कंटिन्यूस टॉपिक यही चल रहा है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन। आज की क्लास में हम इसी को टॉपिक को समझेंगे आगे, किस तरह से मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, कितनी मात्रा में हम कह सकते हैं मायोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, उसको हम फाइंड आउट किस तरह से करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम मैं लिख देती हूँ। ठीक है, हीमोग्लोबिन जिसे कि Hb कहा जाता है और मायोग्लोबिन, दो चीजें हैं, शॉर्ट में आप Hb Mb को समझ लें या फिर उसी को यूज करें। तो देखिए, सबसे पहले हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। जो हमारी बॉडी है उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसे ट्रांसफर करवाता है, ट्रांसपोर्ट कराता है ब्लड के थ्रू। सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से जाती है टिश्यूज तक, टिश्यूज तक पहुंचते पहुंचते जो हीमोग्लोबिन जो था, जब उसने ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ा, उससे पहले तो वो था डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी 6 वैलेंसी खाली रहती है। जब ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है तो ये हो जाता है 6 वैलेंसी वाला, यानी 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो कॉम्प्लेक्स का है वो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको रिएक्शन के थ्रू और स्ट्रक्चर के साथ दोनों चीज बता दी थी। तो देखिए, हीमोग्लोबिन सबसे पहले इसका काम है कि ब्लड के थ्रू लंग्स से टिश्यूज तक ऑक्सीजन को ये कैरी करता है, पहली चीज। इसके बाद आगे क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को जब ये टिश्यू तक पहुंच जाता है तो उसके बाद मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब मायोग्लोबिन का काम होता है आगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, जो कि हमारे सेल टिश्यूज के अंदर जो होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसके लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराने का काम होता है मायोग्लोबिन का, ठीक है। तो इस चीज को मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है मायोग्लोबिन, ना कि हीमोग्लोबिन। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले। देखिए, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन क्यों ट्रांसफर करता है? इसलिए ट्रांसफर करता है, देखिए बिंडिंग पावर की, अगर बिंडिंग स्ट्रेंथ की बात करूं तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की बिंडिंग एबिलिटी जो है ऑक्सीजन के साथ हाई प्रेशर पे दोनों की नियरली इक्वल होती है, ठीक है। दोनों की इक्वल एबिलिटी रखते हैं हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन के साथ बिल्ड होने की। लेकिन जहां पर लोअर प्रेशर आ जाता है, जैसे कि टिश्यूज मसल्स वगैरह में जहां पर लोअर प्रेशर रहता है, वहां पर हीमोग्लोबिन की बिंडिंग एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से वो ऑक्सीजन जो उसके पास मौजूद थी, या फिर मैं कहना चाहूंगी कि ऑक्सीजन को अपने पास रखता ही नहीं, वो छोड़ देता है, क्योंकि वहां पर उसकी लोअर
प्रेशर पर बिंडिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो ट्रांसफर करता है मायोग्लोबिन को। ठीक है, तो ये रीजन है ट्रांसफर होने का कि अगर हाई प्रेशर है तो दोनों की जो एबिलिटी है वो इक्वल है, नियरली इक्वल है, लेकिन अगर प्रेशर लोअर है तो हीमोग्लोबिन की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इस वजह से वो मायोग्लोबिन को अपनी ऑक्सीजन को ट्रांसफर करा देता है। ठीक है, तो नोट करें। देखिए, जो मैंने आपको लास्ट में रिएक्शन करवाई थी, थोड़ा सा बताया था, जैसे कि मैंने लिखा था डीऑक्सीहीमोग्लोबिन 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe सेकेंड, और एरो बनाकर O2 लिखा था। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स 6 कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीहीमोग्लोबिन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe सेकेंड। उसके बाद आपको कंटीन्यूअस में लिखना है। ठीक है, तो मैं वो लिख देती हूँ, चलिए चीज आपको लिखवाती है। उसके आगे लिखिए this lungs by blood। ठीक है, ब्लड के थ्रू लंग से टिश्यू तक जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ myoglobin provide oxygen for metabolism reaction in tissue। टिश्यू। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स सबसे पहले तो देखिए इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना लंग से टिश्यू तक वाया ब्लड ऑक्सीजन को। ठीक है, O2 को, बैग ये O2 को ट्रांसफर कर रही है मायोग्लोबिन को। ठीक है, Mg को ट्रांसफर कर दिया। आगे क्या करता है, मायोग्लोबिन प्रोवाइड कर रहा है इस ऑक्सीजन को O2 को मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो कि टिश्यूज के अंदर होती है उसके लिए। ठीक है, तो ये इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि वर्किंग प्रोसेस यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है या बनता है किसी भी मायोग्लोबिन के लिए।
obtained for myoglobin। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करें, उसके बाद जो डेरिवेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा डेरिवेशन आपको समझना पड़ेगा इसे। तो देखिए जो इक्विलिब्रियम है वो कुछ इस तरह का होगा कि मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, कब जुड़ेगी, जब हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरह का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इफ K is equilibrium constant, then अब देखिए K जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो कंसंट्रेशन of the complex and the reactant, concentration of product upon concentration of reactant। ठीक है, इस तरह से आप इसे लिखेंगे। ठीक है, ये तो देखिए बेसिक इसका फॉर्मूला हो गया के का। ये फॉर्मूला जो कि हमें इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन बनी है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो मायोग्लोबिन की रिएक्शन होती है, या कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है रिएक्टेंट जो कि है मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन, तथा इन दोनों के जुड़ने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके मध्य है, उससे ये के की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। ठीक है, इसके अलावा के की वैल्यू एक तरह से और हम निकाल सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है उसमें देखिए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ myoglobin in cell is 1, if M is quantity, if M is quantity, क्वांटिटी की जगह आप वर्ड अगर यूज करें फ्रिक्शन तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो उसको मैं बस चेंज करूंगी। इफ M is friction of myoglobin molecule, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करें। इफ M is friction of myoglobin
molecule linked with oxygen and P is partial pressure of oxygen, then ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि जो सेल है उसमें मायोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है 1 और कितने मायोग्लोबिन है यानी उस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं कि कितने जो मायोग्लोबिन है जो सेल के अंदर मौजूद है, जैसे कि हमने माना उसका कंसंट्रेशन 1 है, तो 1 में से कितने मायोग्लोबिन के मॉलिक्यूल अपने साथ जोड़ रहे हैं O2 को, तो वो हम मान लेते हैं M। और P यहाँ पर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इस सिचुएशन में किस तरह से K की वैल्यू निकलेगी? देखिए K के लिए यहाँ फॉर्मूला आएगा K इक्वल्स टू M अपॉन 1 माइनस M P। ये फॉर्मूला दिया गया है इस वाली सिचुएशन के लिए, ठीक है। आप इस वाली सिचुएशन की जो फॉर्मूला दिए गए हैं इसमें से हम m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। m यहाँ पे क्या है? इतना अमाउंट या इतना फ्रिक्शन मायोग्लोबिन का जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है या ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसके पास ऑक्सीजन मौजूद है। अब m की वैल्यू निकालना आसान है, तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करें, उसके बाद हम m की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो m की वैल्यू को हमें लास्ट जो इक्वेशन है इसी से फाइंड आउट करना है। तो इस वाली इक्वेशन से ही आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में हमारे जो इक्वेशन आई थी वो कुछ इस तरह से थी 1 माइनस m एंड t क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, K है फ्रिक्शन ऑफ मायोग्लोबिन बिल्डेड विद ऑक्सीजन, K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें निकालना है m की वैल्यू, कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो आप
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाला जो एम है, एम को हमें अलग करना है, तो इस तरह से करेंगे कि इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं और यहाँ पर केपी रह जाता है और ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एम जो है वो दोनों साइड मौजूद है, तो दोनों इस वाले जो पार्ट है जो मौजूद है एम को हम कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस के पी और इस साइड क्या आ गया। अब m की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, m इक्वल्स टू है k p और 1 प्लस k p। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है मायोग्लोबिन का वो फ्रैक्शन जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है के लिए। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये आई है किसके लिए, मायोग्लोबिन के लिए, ना कि हीमोग्लोबिन के लिए। तो मायोग्लोबिन के लिए जब इक्वेशन आई है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं के को जो है के यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं के एम बी से। दिस यहीं पर कंटिन्यू कर रही हूँ उसके आगे। दिस इक्वेशन इज फॉर मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन के लिए इक्वेशन है, तो सो m इक्वल्स टू के एम बी। ठीक है, एम बी क्यों आया है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मायोग्लोबिन के लिए है और ये इक्वेशन भी मायोग्लोबिन की है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसे मेंशन कर सकते हैं एम बी को। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारी मायोग्लोबिन के लिए। अब हीमोग्लोबिन के लिए भी इक्वेशन बनेगी जिसे मैं आपको नेक्स्ट आगे बताती हूँ, क्योंकि हीमोग्लोबिन में 4 यूनिट्स हैं तो उसके लिए सब यूनिट्स हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें। इसी के आगे इंटर करना है आपको। ठीक है, तो अब ऐसे कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन की हम बात करेंगे। अगर ये वाली इक्वेशन
दिखानी हो हीमोग्लोबिन के लिए तो इसको दिखाया जा सकता है। इसके लिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो दिया गया है फॉर द हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो n है वेयर n इक्वल टू 2.8। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी, जो n की वैल्यू है वो pH पे डिपेंड करती है। तो अगर सिस्टम जो है हमारा जो भी है वो अगर उसमें pH ज्यादा है कम है तो वो n की वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है। its value depends upon pH। ठीक है, तो pH पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, क्या इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इसके आगे जो मैंने आपको बताया था उसको मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की हाई प्रेशर पे बिंडिंग एबिलिटी सेम होती है, लेकिन लोअर प्रेशर पे जो कि मसल्स वगैरह में रहता है वहाँ पर बिंडिंग एबिलिटी कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन तो अपनी वैसे ही कैसे लगता है, हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। इस वजह से हीमोग्लोबिन ट्रांसफर कर रहा है अपनी ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन को। ठीक है, तो इसे भी जो पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से जो हाई प्रेशर है और लो प्रेशर पे हीमोग्लोबिन की जो बिंडिंग एबिलिटी है वो कम हो रही है। या मैं कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को हम पूरा का पूरा बिंडिंग कर्व के द्वारा समझेंगे और ये बिंडिंग कर्व बताएगा कि किस तरह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे हीमोग्लोबिन का क्या वेरिएशन रहता है बिंडिंग एबिलिटी के लिए। ठीक है, तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट आगे